हेलो एवरीवन, देखिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर हमें समझना क्या है। मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं आपके पास, ठीक है। दो वेक्टर्स किस तरीके से, ये मान लीजिए ए वेक्टर है और एक है बी वेक्टर। तो जो बी वेक्टर हम बनाएंगे वो किस तरीके से बनाना है आपको कि जो बी वेक्टर की जो टेल है वो किसके साथ लगानी है, ए वेक्टर के हेड के साथ, ठीक है। तो ये दो साइड्स हो गई एक ट्रायंगल की, ठीक है। सेम ऑर्डर में सब साफ पता चल रहा है हमें, ये सेम ऑर्डर में है, ठीक है। तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो कैसे होगा कि जो ए की टेल है और बी का हेड है इनको ज्वाइन कर दो इस तरीके से। तो ये क्या बन गया इनका रिजल्टेंट। तो ये है क्या है, ट्रायंगल बन गया एक। अगर हम इनको ज्वाइन करें इस तरीके से तो ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। तो यही चीज़ लिख रखी है कि अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट इफ़ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। देखो दो वेक्टर्स हैं और ये ट्रायंगल में कैसे लगे हुए हैं, सेम ऑर्डर में है, ठीक है। यही चीज़ लिखी है, इफ़ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर। तो दो साइड्स हैं ट्रायंगल के और सेम ऑर्डर में लिया हुआ है हमने इन वेक्टर्स को। सेम ऑर्डर समझ गए ना, ये ऐसे चला और फिर अगला इसके साथ ऐसे चला। अगर ये ऐसे लगा देते हैं हम इस तरीके से, ये सेम ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। सेम ऑर्डर क्या है इनका, इस तरीके से, क्लियर है। देन देयर रिजल्टेंट कैन बी गिवन बाय थर्ड साइड। तो जो रिजल्टेंट होगा वो थर्ड साइड से मिलेगा हमें ऑफ ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। अब अपोजिट ऑर्डर कैसे हुआ ये देख लो, ये ऐसे चल रहा था इस तरीके से, और अगर सेम ऑर्डर होना चाहिए था ट्रायंगल का तो ये इस तरीके से आना चाहिए था। मतलब ये आया ना, अगर हम सेम ऑर्डर की बात करें तो ये ऐसे आ जाना चाहिए था, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, ये सेम ऑर्डर है। अपोजिट ऑर्डर क्या हुआ, ये ऐसे, तो रिजल्टेंट क्या हुआ, ऐसे। ये होता है अपोजिट ऑर्डर। क्या इतनी बात समझ में आई, ठीक है। इनके बारे में हम और डिटेल में करेंगे, ये फिगर्स कैसे बनते हैं, ठीक है। अभी हमें यहाँ बात करनी है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में, और हमें इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए और ये वाला हमें इसकी डायरेक्शन भी चाहिए, मतलब ये जो एंगल बनता है ये क्या कितना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ढंग से बना देता हूँ एक बार ट्रायंगल, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से बन गया और यहाँ पर ये रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया आपका कौन सा, बी वेक्टर, और ये हो गया आपका रिजल्टेंट, क्लियर है। मैं इसको नाम लिख देता हूँ ट्रायंगल का, ये ओ मान लेते हैं, ये पी मान लेते हैं और ये क्यू मान लेते हैं, ठीक है। तो ओ पी है हमारा ए वेक्टर, पी क्यू है हमारा बी वेक्टर और ओ क्यू है हमारा आर वेक्टर, क्लियर है। इसमें क्या करेंगे हम, ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर, यहाँ से डाल लेते हैं परपेंडिकुलर ये वाला, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर है इतनी बात या नहीं, ठीक है। तो हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर क्यू एन ऑन ओ पी प्रोड्यूस। ओ पी प्रोड्यूस क्यों बोलेंगे, क्योंकि ओ पी को हमने थोड़ा आगे बढ़ाया और फिर हमने ये क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाला। तो हम ये लिखेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर क्यू एन ऑन ओ पी प्रोड्यूस। प्रोड्यूस क्यों लिखते हैं जल्दी से बताओ, क्योंकि ओ पी को हमने आगे बढ़ाया है इसलिए ओ पी प्रोड्यूस। ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख देंगे क्यू एन ऑन ओ पी, बताओ क्यों, क्योंकि ओ पी के ऊपर तो ऐसे जाना चाहिए था, ओ पी को हमने थोड़ा बढ़ाया है, प्रोड्यूस किया है आगे, फिर हमने क्यू एन को परपेंडिकुलर डाला है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ ज़रा जल्दी से, सिंपल। अब देखो इसमें यहाँ पर ये जो ए है और ये बी है, जो ये वाला जो एंगल है इसमें ये कितना है, थीटा है, और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो एंगल है ये कितना है, बीटा है, बीटा मान लिया हमने, ठीक है। और ये हमें पता है कितना परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री है, क्लियर इतनी बात। अब इसमें देखो किस तरीके से हम निकालेंगे। सबसे पहले ये छोटे वाला ट्रायंगल कंसीडर करो, राइट एंगल ट्रायंगल करने, राइट एंगल ट्रायंगल ही है कंसीडर, क्लियर। तो यहाँ हम लिखते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये कौन सा है हमारे पास, पी एन क्यू में, पी एन क्यू में। अब आप क्या निकाल लो यहाँ से, साइन थीटा निकाल लो। अब साइन थीटा क्या होता है जल्दी से बताओ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद है 10th का, ये होता है साइन, ये होता है कोस और ये क्या होता है टेन, बस इतनी की ज़रूरत है हमें। तो साइन क्या होता है पी बाई एच, तो पी बाई एच यानी कि परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर क्या है जल्दी से बताओ, यहाँ पर देखो थीटा के सामने वाला क्या होता है 90, ये तो याद है, और 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होती है, ये तो बातें याद है या नहीं है। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, यहाँ पर देख लो क्यू एन है और जो हाइपोटेन्यूज है वो कितनी है हमारे पास, ये पी क्यू है, ठीक है। तो ये पी क्यू हो गई हमारे पास, बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है। यहाँ से देखो अब साइन थीटा, क्यू एन की कुछ वैल्यू है, नहीं है, कुछ नहीं पता हमें, तो क्यू एन ऐसे ही रहने देते हैं। पी क्यू कितना है, ये बी है, तो हम यहाँ बी वेक्टर बी का हमें यहाँ क्या रखना है, मैग्नीट्यूड, तो बी हो गया ये, क्लियर है इतनी बात। यहाँ से देखो ज़रा, बी इधर जाएगा तो बी साइन थीटा इज इक्वल टू में क्या है, ये क्यू एन है। यहाँ से क्यू एन की वैल्यू हमें पता चली, ठीक। इसी तरीके से हम इसी ट्रायंगल में कॉस थीटा लेंगे, कॉस थीटा निकाल लेंगे। तो कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच, दैट इज़ बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है देख लो यहाँ पर, इसका पी एन है, पी एन, एंड हाइपोटेन्यूज कितनी है इसकी, ये वाली हमारी क्या है, पी
क्यू। क्लियर है? तो कोस थीटा दिखाई दे रहा है, पी एन, पी एन कितना है हमारे पास यहाँ पर देखो, निकालना है ये हमें, पी एन ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि यहाँ वैल्यू कुछ नहीं पता हमें। पी क्यू अगेन क्या है, बी वेक्टर यानी कि इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, ये बी आ गया। तो यहाँ से देखो ये बी कोस थीटा इज इक्वल टू में कितना आ गया, पी एन आ गया। यहाँ से मतलब ये पी एन की वैल्यू हमें मिल गई। अभी देखो ये यूज़ होने वाली है आगे। कितनी बात समझ में आया या नहीं बताओ? अब देखो बड़े वाला ट्रायंगल कंसीडर करो। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, बड़े वाला ट्रायंगल कौन सा है इसमें हमारा, ये वाला ओ एन क्यू। ठीक है, इसको मत कंसीडर कर लेना ओ पी क्यू को, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि जो पाइथागोरस है या फिर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमारी आती हैं ये सब किस में लगती हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में लगती हैं। ये सब आपको पता है, क्लास 10th की बातें हैं। तो यहाँ से देखो जरा, अगर हम ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करते हैं ओ एन क्यू में, ट्रायंगल ओ एन क्यू हमने कंसीडर किया, यहाँ लगा हुआ पाइथागोरस। ठीक है, तो यहाँ लगाएंगे हम बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या होती है जल्दी से बताओ जरा, पाइथागोरस क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल है ये। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, बेस होता है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। कितनी बात क्लियर है या नहीं है? तो यही हम लगाएंगे यहाँ पर। देखो हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें, देखो 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। ये क्या है हमारे पास, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू में ये कितना है हमारे पास, बेस कितना है ओ एन का स्क्वायर प्लस में, और परपेंडिकुलर क्या है इसमें, क्यू एन, और यहाँ पर आ गया हमारे पास क्यू एन का स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर अगर हम एक चीज़ देखें, ओ एन जो है हमारे पास, ओ एन अगर हम इसे ब्रेक करें, ओ पी प्लस पी एन बनता है। क्या बनता है, ओ पी प्लस में पी एन। तो हम ये कर लेते हैं ओ पी प्लस में पी एन और इसका स्क्वायर प्लस में क्यू एन का स्क्वायर और ये ओ क्यू का स्क्वायर। अब क्या करो, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ जरा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। अब ए क्या है इसमें, ओ पी है, तो ओ पी का स्क्वायर कर दिया प्लस में पी एन का स्क्वायर यानी कि ये बी स्क्वायर हो गया प्लस में 2ab यानी कि 2, और ए क्या है इसमें ओ पी और बी क्या है इसमें पी एन, ये आ गया। ठीक है, और प्लस में ये क्यू एन का स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करो। ओ क्यू देखो हमारे पास क्या है, फिगर में देखो ओ क्यू क्या है, आर है, तो इसका मैग्नीट्यूड आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ओ पी देख लो यहाँ से ध्यान से, ओ पी की वैल्यू कितनी है, ए वेक्टर है, तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर हो गया प्लस में पी एन। अब पी एन देखो यहाँ से देखो, ये जो हमने निकाली थी, पी एन क्या है हमारे पास, बी कोस थीटा, तो बी कोस थीटा का ये क्या हो गया स्क्वायर प्लस में 2, और ओ पी क्या है हमारे पास, ए है, ओ पी की वैल्यू ए रख दी मल्टीप्लाई में पी एन अगेन, तो पी एन की वैल्यू हमें पता क्या है यहाँ पर, बी कोस थीटा प्लस में क्यू एन। अब क्यू एन का स्क्वायर है और क्यू एन की वैल्यू कितनी है, बी साइन थीटा, यहाँ से देख लो, ये यहाँ पुट करो, तो हम लिख देते हैं यहाँ बी साइन थीटा का क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, दिखाई दे रहा है? अब यहाँ पर देखो ज़रा, ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू में ये कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस में, इसको ओपन करो, बी कोस थीटा का स्क्वायर है तो बी स्क्वायर और ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab कोस थीटा प्लस में बी साइन थीटा को कैसे लिखेंगे, इसका स्क्वायर है तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखो कई बच्चे क्या करते हैं, बी स्क्वायर साइन थीटा कर देते हैं, ऐसा नहीं, बी का भी स्क्वायर है और साइन थीटा का भी स्क्वायर है, इस तरीके से होगा। ठीक है, वो तो प्लस होता है ना, जब यहाँ जब प्लस है तो हम ऐसे नहीं लिख सकते ओ पी का स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर, वो तो फिर एक आइडेंटिटी बन रही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ तो कई बच्चे सोचते हैं नहीं तो ए इंटू बी बन रहा है, इसका भी कुछ होता होगा, नहीं, ए इंटू बी का स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इस तरीके से लिखते हैं। समझ रहे हो बात को या नहीं बताओ, कोई दिक्कत इसमें? अब देखो यहाँ से कहानी को समझते हैं। देखो ये ए स्क्वायर है, और या मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ इसको। ठीक है, देखो यहाँ पर ये चीज़ इतनी समझ में आई आपको, यहाँ पर चलते हैं आगे, यहाँ आ जाते हैं। देखो मैं लास्ट वाली लाइन यहाँ पर लिख देता हूँ, आर स्क्वायर जो आया है आपके पास वो आया है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab कोस थीटा। थीटा पता है ना क्या है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है। ठीक है, 2ab कोस थीटा और प्लस में क्या है यहाँ पर, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कितनी बात क्लियर है? अब देखो यहाँ पर हम करेंगे क्या, ए स्क्वायर प्लस में ये बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है और प्लस में ये वाला बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यहाँ ले आओ, कोई दिक्कत इसमें, और प्लस में ये 2ab कोस थीटा यहाँ पर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ बस हम यहाँ पर ले आए साथ में, क्यों लेके आए हैं वो देखो, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर कॉमन लो इन दोनों में से, क्या बचेगा अंदर, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, बी स्क्वायर तो कॉमन आ गया बाहर, और ये एज इट इज़ 2ab कोस थीटा। बताओ समझ में आया या नहीं? अब आपको आइडेंटिटी पता है ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन स्क्वायर थीटा
प्लस में कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है या नहीं होता है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी 1 है, तो ये 1 वैल्यू हो गई। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1 और प्लस में 2ab कोस थीटा। बताओ समझ में आया। अब यहाँ से हमें ये पता चल गया कितना आ रहा है, ये ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कोस थीटा और ये किसकी वैल्यू आई है आर स्क्वायर की। तो आर कितना आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चल जाएगा स्क्वायर रूट, और ये स्क्वायर रूट में आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab कोस थीटा एंड थीटा इज़ द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास ये कहानी आ गई। बताओ समझ में आया। रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो ये आ गया हमारे पास। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब इसमें हम क्या निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ दैट आर वेक्टर, आर वेक्टर की डायरेक्शन। अब आर वेक्टर की डायरेक्शन क्या है हमारे पास, ये एंगल हमें अगर हमें पता चल जाए तो आर की डायरेक्शन पता चल जाएगी। एंगल से ही तो डायरेक्शन होती है ना, कि किस एंगल पे है ये, तो वो डायरेक्शन समझ में आ जाएगी हमें। ठीक है, तो डायरेक्शन के लिए हमेशा आप याद रखना टेंजेंट से हम निकालते हैं। देखो कैसे, मैं यहाँ लिखता हूँ डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, या फिर हम इसको क्या बोल देंगे एंगल ऑफ आर वेक्टर। ठीक है जी, तो ये हमेशा डायरेक्शन हो गई। ये कैसे निकलती हैं, टेंजेंट से निकलती। टेंजेंट से क्यों कहते हैं हम, देखो जैसे मान लो ये एक सर्कल है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्योंकि तो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या डायरेक्शन होगी तो हम वो किससे देखते हैं, टेंजेंट्स डालते हैं। तो टेंजेंट्स क्या बताते हैं हमें, डायरेक्शन बताते हैं। तो यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल में ONQ में देखो, इन ट्रायंगल ONQ राइट एंगल ट्रायंगल है ये बड़े वाला। ठीक है, इसमें ये बीटा एंगल निकालना है और ये किससे निकालना है हमें यहाँ पर टेंजेंट ऑफ बीटा से। ठीक है, इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ। तो टेन बीटा, टेंजेंट्स क्या होते हैं देखो। अब टेन मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर अपोन में बेस होता है, तो परपेंडिकुलर अपोन में बेस, परपेंडिकुलर इसमें क्या है QN है और बेस क्या है इसमें ये ON है, ON। तो QN एंड ON को मैं ब्रेक कर सकता हूँ अगेन OP प्लस में PN। अब देखो जो QN की वैल्यू है वो यहाँ से आपको दिखाई दे रही है B साइन थीटा है, तो यहाँ B साइन थीटा लिख देंगे। अपॉन में OP कितना है हमारे पास, A वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, A ले लिया हमने। समझ में आ रहा है ये देखो ना, ये QN यहाँ पर निकाला था हमने, ये ले लिया हमने B साइन थीटा वैल्यू। अब ये OP क्या है हमारे पास, A वेक्टर है, यानी कि A इसका मैग्नीट्यूड है, A ले लिया हमने। प्लस में PN की भी वैल्यू हमने निकाल ली थी यहाँ B कोस थीटा ये वाली। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ थी ना, एक तो QN की और ये PN की। तो PN की वैल्यू कितनी है हमारे पास, B कोस थीटा। बताओ समझ में आया। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल रही है कि टेन बीटा की ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ से जब हम बीटा निकाल लेंगे तो ये टेन इधर जाएगा, तो वो टेन क्या बोल देते थे हम इसको, टेन इनवर्स। और ये पूरी वैल्यू क्या है हमारे पास, B साइन थीटा अपॉन में A प्लस में B कोस थीटा। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़, अगर हमें थीटा पता है, A और B के मैग्नीट्यूड पता है वेक्टर्स के, तो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और हमारा क्या निकल जाएगा, बीटा निकल जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आया है। एंगल कह लें, वो एंगल बोल दो इसको, या फिर हम इसको क्या बोल दें, डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ आर, क्योंकि डायरेक्शन किससे पता चलेगी, एंगल से ही। क्या इतनी बात समझ में आई या नहीं बताओ, क्लियर कट है बात। तो ये था आपके पास क्या, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका देखो अब एक एग्जांपल देखते हैं कि ये अप्लाई कैसे होता है। अच्छा, ये यहाँ तो आपको पता है ना, आर स्क्वायर में जब हमने स्क्वायर हटाया तो स्क्वायर रूट कैसे लगा। देखो जैसे ये है आर स्क्वायर और इधर क्या था, ए स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में 2AB कोस थीटा, इस तरीके से था। तो इसमें क्या करते हैं हम, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर देते हैं। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये स्क्वायर से ये रूट कट जाता है, तो इधर ये स्क्वायर रूट आ जाता है। तो हम डायरेक्ट इसे याद रख सकते हैं इस तरीके से कि स्क्वायर हटेगा तो दूसरी साइड क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट आ जाता है। लेकिन हुआ कैसे, वो ये चीज़ थी। बताओ समझ में आया। अब देखो एक इसका न्यूमेरिकल देखते हैं, उससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि ये यूज़ कैसे हो रहा है। देखो उसने कहा 2 फोर्सेज हैं, 4 न्यूटन की 3 न्यूटन की, गिव्स अ रिजल्टेंट ऑफ 1 न्यूटन। मतलब इसमें ये कह रहा है आपको कि फोर्स A मैंने मान ली, ठीक है, वो कितनी है 4 न्यूटन की, और B वाली मान ली मैंने 3 न्यूटन की, और जो रिजल्टेंट है वो कितना है इसका 1 न्यूटन का। कह रहा है व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द फोर्सेज, यानी कि A और B के बीच का एंगल, तो वो क्या होता है थीटा। तो हमें थीटा बताना है। तो हमें तो डायरेक्ट पता है कि R का जो फॉर्मूला होता है निकालने का, वो क्या होता है हमारे पास, A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में 2AB कोस थीटा, और यहाँ से हम थीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, वैल्यूज़ आप पुट करोगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा। ठीक है, जब वैल्यूज़ पुट करोगे फिर लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करनी पड़ेगी। उस तरीके से ये चीज़ हो जाएगी। देखो मैं करके दिखा देता हूँ, फिर आपको ईजी भी बताऊँगा इसका।
देखो आर कितना है 1 है, और ए कितना है हमारे पास 4 इसका स्क्वायर, बी कितना है 3 का स्क्वायर, और 2 इंटू में 4 इंटू में 3, और ये साथ में आ गया इधर कोस थीटा। ठीक है, अब ये देखो कितना बनता है यहाँ पर 4 4 दा 16 प्लस में 9 प्लस में 4 2 दा 8 8 3 दा 24 कोस थीटा। ठीक है, और ये कितना आ गया आपके पास 16 और 9 दैट इज़ 25 प्लस में 24 कोस थीटा। अब ये ऐड मत कर देना 25 और 24, क्योंकि 24 के साथ कोस थीटा है, इसलिए ऐसे ऐड नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर आज के आप अटक जाओगे। अब क्या करना है आपने यहाँ से, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे 1 का स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू 25 प्लस में 24 कोस थीटा इसका स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से ये कट गया, और ये कितना आया आपके पास 25, पता है ना स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, 25 प्लस में 24 कोस थीटा, और ये 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पर देखो 1 माइनस में ये 25, और ये हो गया 24 कोस थीटा, इधर बच गया। कितना आया इधर से माइनस का 24, क्योंकि प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो माइनस का 25 है, प्लस माइनस माइनस ही होना है, तो 25 में से 1 गया 24, लेकिन साइन वही आएगा जो नंबर बड़ा है। ठीक है, एंड इक्वल टू ये 24 कोस थीटा, तो कोस थीटा यहाँ से कितना आ गया देखो माइनस का 24 अपॉन में 24, तो कितना आ गया ये माइनस का 1, यहाँ कर देते हैं देखो माइनस का 1 इज इक्वल टू में कितना आ गया कोस थीटा। अब आपको ये पता होना चाहिए कोस में -1 किसकी वैल्यू होती है, तो याद रखना जैसे कोस 90 क्या होता है 0 होता है, और कोस 0 क्या होता है 1 होता है। समझ में आई बात या नहीं, देखो कोस 90 क्या होता है 0 होता है, मतलब कि 0 की वैल्यू किस एंगल पे होती है 90 पे, और कोस 0 1 होता है, यानी कि 1 वैल्यू किस पे होती है 0 एंगल पे। क्लियर है। ऐसे ही कोस 180 जो होता है ना वो क्या होता है -1 होता है, ये याद रहेंगी बातें। तो यहाँ -1 किसकी वैल्यू है कोस 180 की, तो मैं यहाँ लिखूँगा कोस 180, और ये है कोस थीटा। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से आप क्या करोगे, देखो थीटा की वैल्यू आ जाएगी क्या 180। आई बात समझ में या नहीं, कहीं इसको ऐसे कर देते हैं कोस से कोस कट गया और थीटा आ गया 180, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर दो, नहीं तो आप कंपैरिजन कर सकते हो, कोस कोस है और थीटा कितना है यहाँ पर 180 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो 180 का मतलब क्या है कि दो फोर्सेस किस डायरेक्शन में होंगी, जैसे मान लो एक ये इस डायरेक्शन में है और दूसरी इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, तो इनके बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री का है। क्लियर है बात, समझते हो। अब ये दो चीज़ आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट में जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट में आंसर्स बताना कब, यही सेम क्वेश्चन है अगर मैं इसमें जो रिजल्टेंट है वो चेंज कर दूं, ए और बी यही रहेगा, रिजल्टेंट चेंज करके 1 न्यूटन दिया हुआ था हमें। ठीक है, 1 न्यूटन की जगह अब आप दूसरा नंबर ले लो 7 न्यूटन ले लो, और ये एक पार्ट हो गया, दूसरे पार्ट में ले लो आप रिजल्टेंट 5 न्यूटन का, और फिर मुझे सॉल्व करके बताओ ज़रा आंसर क्या आएंगे, बताओ। ठीक है, मैं इसमें एक का बताता हूँ, दूसरा आप बताना, क्योंकि मैंने आपको यहाँ ये बता दी है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर करता हूँ इसको, देखो ये सारी चीज़ें सेम चल रही हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये रिजल्टेंट में 1 की जगह कितना आ जाएगा 7 आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से लेता हूँ इतने पार्ट से 7, एंड इज़ इक्वल टू में कितना आ गया ये आपके पास, इज़ इक्वल टू में 25 प्लस में 24 कोस थीटा। तो 7 है, अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो 7 का स्क्वायर बन जाएगा, और इधर से ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर आ गया, और ये स्क्वायर किया हमने तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो ये 25 प्लस में 24 कोस थीटा बना। तो 7 7 का 49 होता है, और ये माइनस का 25 और ये 24 कोस थीटा, इस तरीके से आया। ठीक, 49 में 25 माइनस करोगे तो 24 आता है, और ये 24 कोस थीटा बना। तो कोस थीटा जो होगा वो कितना आ जाएगा आपके पास 24/24 कितना आ गया 1। तो 1 इज इक्वल टू में कोस थीटा, और 1 की वैल्यू देख लो कहाँ होती है, कोस 0 पे होती है, तो ये कोस 0 हो गया। तो कोस थीटा, और तो यहाँ से थीटा कितना आ गया आपके पास 0 डिग्री आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है। इसी तरीके से जब आप 5 न्यूटन की कहानी करोगे तब आपके पास जो यहाँ पर आंसर आएगा नीचे वो कोस थीटा इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ 0 आएगा। तो 0 आएगा तो वो 0 किसका होता है कोस 90 का, तो उस केस में थीटा कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना कि किस किसने किया है, किस किसका आ गया है। ठीक है, आंसर क्या है इसका आपके पास, जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट करोगे आप कितना आएगा, ये 90 डिग्री आएगा। ठीक है, थीटा कितना आएगा 90 डिग्री। तो जिस जिसका आएगा बता देना मुझे कमेंट में। क्या इतनी बात समझ में आई। अब 0 डिग्री है तो अगर इसमें डायरेक्शन देखें हम तो कैसे होगी, देखो मान लो ये एक फोर्स इधर थी। ठीक है, अब 0 डिग्री है, 0 डिग्री के लिए मतलब क्या होगा, दूसरी फोर्स भी किधर है, इधर ही है 0 डिग्री। बात समझ रहे हो। अब जब 90 डिग्री आपके पास आंसर आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, एक इतना है तो ये दूसरा ऐसे है, तो ये देख लो आपके पास यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। क्लियर है इतनी बात या नहीं। क्लियर है, ऐसे एंगल चलते हैं इसका इधर से।
तो ये अगर एंगल बना हुआ है इसके साथ तो 0, ये 90, फिर इधर जाएगा तो ये 180, इस तरीके से। क्लियर है, समझते हो ना ये बात? देखो जैसे ये है आपके पास, अगर ऐसे है तो ये 0 डिग्री हो गया एंगल, ये 90 हो गया, और अगर ये एरो इधर ही आ जाए तो फिर ये एंगल पूरा का पूरा कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। क्लियर है, समझते हो ये सब चीज़ें तो आप? ठीक है, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको आने चाहिए। मेन क्या है जो फंडा है कि आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, तभी एंगल आएगा। ठीक है, जैसे ये हमारे पास कोस की, ऐसे ही साइन की भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में साइन 180 की वैल्यू भी मुझे ज़रा बताना कि क्या होती है। क्लियर है, बताओ आया समझ में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? क्लियर, इसके कुछ और न्यूमेरिकल्स भी करते हैं अभी। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि दो वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में दिए हुए हैं, उनको अरेंज कैसे करना है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में। ठीक है, वो हम बात करेंगे, उसे बोलते हैं हम ग्राफिकल मेथड। ठीक है, वेक्टर एडिशन बाय ग्राफिकल मेथड। क्लियर, वो भी पढ़ेंगे। बताओ समझ में आया? तो इसे आपने जो ये डेरिवेशन है, ठीक है, इसको आप नोट करो और प्रैक्टिस भी करो इसकी। ठीक है, 2-3 बार करोगे तो ये अपने आप ही दिमाग में रहती है आपके। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।